Hello, good morning students. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4 subject Gujarati Chapter 10 महात्मा गांधी। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है महात्मा गांधी। पूरक वाचन। अब महात्मा गांधी कौन है? आप लोगों तो देखे ही होंगे ना महात्मा गांधी को, जो नोटों में भी छपे होते हैं, वो है गांधी बापू। अब वो कैसे दिखते हैं? वो चश्मा लगाते हैं और वो कपड़े में क्या पहनते हैं? धोती, और उनके हाथ में एक डंडा होता है। अब आपने गांधी बापू के बारे में क्या क्या सुना है? गांधी बापू ने देश आज़ाद कराया, और गांधी बापू ड्रेस में क्या पहनते थे, और गांधी बापू का जन्म कहाँ हुआ, ये सब आपने तो सुना ही होगा ना। और आपने देखा होगा कि गांधी बापू ने जब हमारा देश आज़ाद कराया था तो उनकी मृत्यु गोली लगकर हुई थी, गोली लगी थी, तब उनका देहांत हो गया था। और साबरमती आश्रम गए हो, वहाँ पर देखिए आप लोग गांधी बापू का सब चरखा है, और जो गांधी बापू की पहले की जो चीज़ें थी, वस्तु थी, वो सब साबरमती में आज भी मौजूद है। इसे देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। अब इस स्टोरी में महात्मा गांधी यानी गांधी जी के बारे में बताया है। नीचे नो पाठ वाचो। अब दिया है कि नीचे जो पाठ है उसे हमें पढ़ना है। महात्मा गांधीનું પૂરું નામ મોહનદાસ करमचंद गांधी હતું। क्या बताया है? आप लोगों को पता था महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। તેમનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 રોજ પોરબંદરમાં થયો હતો। अब गांधी बापू का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर। हमारे स्कूल की भी रजा पड़ती है ना 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। और कौन सा सन था? 1869। और कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर में। तो इनके बारे में दिया है, महात्मा गांधीનું પૂરું નામ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી હતું। તેમનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 રોજ પોરબંદરમાં થયો હતો। इसमें दिया है कि जो गांधी जी है उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका नाम 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी विलायत जई वकीलातનું ભણ્યા અને બેરિસ્ટર થયા। अब गांधी जी कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? विलायत गए थे, और उन्होंने काय की पढ़ाई करी थी? वकीलात। जो वकील होते हैं ना, वकील जज, तो जो वकीलात की उन्होंने पढ़ाई करी थी, और वो बैरिस्टर बने थे। गांधी जी ने जो अपनी तालीम है वो विलायत से हासिल करी थी। विलायत यानी हम भी परदेश जाते हैं, उसे विलायत कहते हैं। गांधी जी ये भारत ने आजाद करवा लड़त चलावी। अंग्रेजोए તેમને ઘણીવાર જેલમાં પૂર્યું। ભારતને આઝાદી આપવાની जा રહ્યા।
अब गांधी जी भारत को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी उन्होंने लड़ाई लड़े थे। यहाँ तक का वो एक उन्होंने लड़ाई लड़ते थे और उनको अंग्रेज लोग क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। एक बार एक जेल में उन्हें डाले थे तो गांधी बापू जेल में रह के अपनी आज़ादी की जंग लड़े थे। वो जेल में रह के उनकी माँ जो थी उन्हें वो खत लिखा करते थे जेल में रह के। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि गांधी जी ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़त चलाए थे और अंग्रेज़ों ने काफ़ी बार उनको जेल में भी डाल दिए थे, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते थे क्योंकि उन्हें आज़ादी दिलवानी थी अपनी देश को। और वो लड़ते लड़ते एक दिन अपना मुकाम हासिल करे और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। गांधी जी एक टूंकी पोतड़ी पहनता हता। देखो दिया है ना, गांधी जी क्या पहनते थे, पोतड़ी। आपने देखे होंगे टीवी में भी, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का अगर कोई रोल लेके आता है तो उसमें उनका ड्रेस देखे होंगे, वो कैसे पहनते हैं, एक धोती पहनते हैं और उसको इस तरह से लपेटते हैं कि एक पल्ला उनके जो कंधा है ना उस पे आवे। तो वही दिया है कि गांधी जी है तो पोतड़ी पहनता हता, यानी छोटी धोती पहनते थे। ते दररोज सवार सांझ प्रार्थना करता, તેમને બાળકો ઘણા વહાલા હતા। अब गांधी जी दिन रात प्रार्थना करते थे, किसके लिए, अपने बालकों यानी बच्चों के लिए। ગાંધીજીનું અવસાન ગોળી વાગવાથી થયું। अब क्या दिया है, गांधी जी अवसान यानी मृत्यु, उनकी मौत कैसे हुई थी, गोली लग के। तो वही दिया है, गांधी जी नो अवसान गोली वागवाथी थयु। जब उन्हें देश आज़ाद करा लिए थे ना तो एक फायरिंग हुई थी, उसमें वो गोली गांधी जी को लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। आखो देश गांधी जी ने राष्ट्रीय पिता ना नाम થી ઓળખે છે। अब उन्हें जो पूरा देश है गांधी जी ने आज़ाद करवाया है तो लोग उन्हें क्या मानने लगे, राष्ट्रीय पिता, क्योंकि उन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया था अंग्रेजों से। पहले हमारा देश अंग्रेजों की हुकूमत में चलता था, वो लोग जो कहते थे वो हमें करना पड़ता था, हम उनके गुलाम थे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके देश के लोग किसी की गुलामी करें। तो उन्होंने क्या किया, विलायत गए और वहाँ से वकीलात की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने और फिर वहाँ से वापस आने के बाद भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़े थे और अंग्रेज़ों ने उनको काफ़ी दफ़ा जेल में भी डाल दिया था। लेकिन गांधी बापू तभी भी पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हिम्मत थी, जज्बा था कि नहीं, मुझे अपना देश आज़ाद करवाना है। तो उन्होंने अपना देश आज़ाद करवाया और जब एंड में उनका देश आज़ाद हुआ तो जो दुश्मन थे उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर गोली चला दी। जब गोली चली तो वो गांधी जी को लग गई और वो मर गए, मृत्यु हो गई गांधी जी की। और वो इसमें बता रहा है कि गांधी जी एक टूंक पोतड़ी पहनता था, यानी जो छोटी धोती होती है ना, गांधी जी वो पहनते थे और हरदम प्रार्थना करते थे। दुआ बोलते हैं ना, प्रार्थना यानी दुआ करते थे कि जो मेरे बच्चे लोग हैं वो सलामत रहे। अब जब गांधी जी ने सारा देश आज़ाद किया
तो जो राष्ट्रीय गांधी जी को सब लोग राष्ट्रीय पिता मानने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया। गांधी जी से जो अंग्रेज थे, गांधी जी ने उनसे हमें आज़ाद करवाया। अगर गांधी जी हमें उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ादी नहीं दिलवाते तो आज शायद हम यहाँ नहीं होते, हम उनकी गुलामी कर रहे होते। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि मेरे देश के लोग किसी की हुकूमत करें, किसी की गुलामी करें। इसलिए उन्होंने आज़ादी दिलवाई और इसी आज़ादी में उनको गोली लग गई और वो मृत्यु हो गई। મહાત્મા ગાંધીનું પૂર્ણ નામ મોહનદાસ करमचंद गांधी હતું। अब गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। और उनका जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर। हम लोग मनाते हैं ना, हमारी स्कूल की भी छुट्टी होती है 2 अक्टूबर को, तो उस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है। और सन कौन सा था? 1869 पोरबंदर में थयो हतो। गांधी जी कहाँ हुए थे? पोरबंदर में 1869 इनकी सने पैदाइश है। गांधीजी विलायत जई वकालत में भड़िया અને बैरिस्टर थया। अब गांधी जी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? विलायत गए थे। और कौन सी पढ़ाई पढ़ी थी? वकीलात। जो वकील होते हैं ना कोर्ट में, जो बेगुनाह होते हैं उन्हें बचाते हैं, उन्हें वकीलात कहते हैं। गांधी जी ये भारत ने आज़ाद करवा लड़त चलावी। अंग्रेजोए तेमने घड़ी वार जेल में पूर्या। गांधी जी भारत ने आज़ादी अपावीने जा रहिया। अब जब गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ते थे तो जो अंग्रेज लोग थे वो लोग क्या करते थे? उन्हें जेल में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी गुलामी से ये देश आज़ाद हो, तो वो लोग गांधी जी को जेल में डाल देते थे। लेकिन फिर भी गांधी जी पीछे नहीं हटे। वो जेल में जाने के बाद भी अपनी मम्मा, जो उनकी माँ थी, उन्हें खत लिखते थे, उनकी हाल खैरियत लेते थे। और जेल में भी रह के उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, वो डटे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना देश आज़ाद करवाना था। गांधी जी एक टूंकी पोतड़ी पहनता હતા। તે દરરોજ સવાર સાંજ પ્રાર્થના કરતા। તેમને બાળકો ઘણા વહાલા હતા। अब गांधी जी क्या करते थे? दिन रात अपने जो बच्चे थे उनकी प्रार्थना करते थे। और वो ड्रेस में क्या पहनते थे? पोतड़ी, जो लुंगी टाइप होती है ना, वो पहनते थे। ગાંધીજીનું અવસાન ગોળી વાગવાથી થયું। આખો દેશ ગાંધીજીને રાષ્ટ્રીય પિતાના નામથી ઓળખે છે। अब क्या दिया है कि गांधी जी का अवसान यानी मृत्यु कैसे हुई थी? गोली लग के। जब उन्होंने देश आज़ाद करा लिया था तो आखिर में एक फायरिंग हुई थी, उसमें गांधी जी को गोली लग गई थी। और जो उन्होंने देश आज़ाद करवाया था तो वहाँ के लोग उन्हें राष्ट्रीय पिता मानने लगे और उन्हें उसी नाम से जाना भी जाता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हमारे राष्ट्रीय पिता कौन थे, तो क्या लिखोगे? हमारे राष्ट्रीय पिता गांधी जी छे। नेक्स्ट है वाँचो अने लखो। वहाँ पे हमने गांधी बापू का सब मालूम करे, उन्होंने कैसे मृत्यु पाई, कैसे उन्होंने देश आज़ाद करवाया, वो क्या पहनते थे, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, कहाँ जाके पढ़े थे। बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं जिसे हमें पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पर लिखा है महात्मा।
क्या लिखा है? महात्मा। हमने ऊपर पढ़े ना महात्मा गांधी, तो यहाँ पर गांधी हटा के खाली महात्मा लिखा है। अब हमें इसे पढ़ना है और यहाँ पर जो खाली जगह दी है यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखा है महात्मा, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे महात्मा। पोरबंदर, पोरबंदर लिखा है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो ये पोरबंदर को हम यहाँ पर लिख देंगे। विलायत, अब वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? विलायत गए थे ना, तो ये विलायत को हम यहाँ लिख देंगे, विलायत। वकीलात, अब वो विलायत कौन सी पढ़ाई पढ़ने गए थे? वकीलात की, तो यहाँ पे हम वकीलात लिख देंगे। बैरिस्टर, अब वो विलायत जाके वकीलात की पढ़ाई करे थे, तो वो क्या बने? बैरिस्टर। तो ये बैरिस्टर को हम यहाँ लिख देंगे। पोतड़ी, अब पोतड़ी क्या थी? जो मैंने बताया था उनका जो ड्रेस, वो क्या पहनते थे? धोती पहनते थे, तो यहाँ पे लिख देना है पोतड़ी। प्रार्थना, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे ना, तो ये प्रार्थना को इधर लिख देना है, प्रार्थना। टुमकी, यहाँ पर लिख देना है टुमकी। टुमकी दिया है, जो पोतड़ी वो पहनते थे ना, वो टुमकी यानी छोटी रहती थी। राष्ट्रपति, अब जो पूरा देश था वो उन्हें किस नाम से जाने थे? राष्ट्रीय पिता। उन्हें राष्ट्रीय पिता का नाम से बुलाते थे, तो यहाँ पे लिख दिए राष्ट्रीय पिता। अंग्रेजों, अब जब गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्हें जेल में कौन डाल देता था? अंग्रेजों। और हमारा देश किसकी गुलामी करता था? अंग्रेजों की। तो यहाँ पर लिख देना है अंग्रेजों। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वाचो अने लखो। अब ये हमें पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। महात्मा, यहाँ पर लिखो महात्मा। पोरबंदर, यहाँ पे लिखना है पोरबंदर। विलायत, यहाँ पे लिख देना है विलायत। वकीलात, यहाँ पर वकीलात। बैरिस्टर, बैरिस्टर। पोतड़ी, पोतड़ी। प्रार्थना, प्रार्थना। टुमकी, टुमकी। राष्ट्रीय पिता, राष्ट्रीय पिता। अंग्रेजों, अंग्रेजों। अब यहाँ पर वर्ड दिया था जिसे हमें पढ़ना है और लिखना है। एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे? महात्मा, महात्मा। पोरबंदर, पोरबंदर। विलायत, विलायत। वकीलात, वकीलात। बैरिस्टर, बैरिस्टर। पोतड़ी, पोतड़ी। प्रार्थना, प्रार्थना। टुमकी, टुमकी। राष्ट्रीय पिता, राष्ट्रीय पिता। अंग्रेजों, अंग्रेजों। अब यहाँ पर क्या दिया? जो गांधी बापू है उनके बारे में, जो ऊपर हमने गांधी बापू के बारे में पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड दिए हैं जिसे हमें पढ़ना है। ऐसे तो हमने जो ऊपर स्टोरी पढ़े गांधी जी के बारे में, जो पार्ट जो था जो पढ़े हमने, उसमें तो सब आ ही गया है, ये सारे वर्ड उसमें आए हैं ना। बस उसी तरह से ये वर्ड यहाँ पे लिखा है, आपको इसे पढ़ना है और लिखना है। नेक्स्ट है, નીચેના પ્રશ્નના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। अब नीचे प्रश्न दिए हैं,
हमें एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है, यानी जवाब लिखना है, आंसर लिखना है। गांधीजीનો जन्म कया थयो हतो? क्या पूछा है? गांधी जी का जन्म कया हुआ था, कहाँ हुआ था? मैंने बताया ना आपको, पोरबंदर में। तो यहाँ पर हमने लिखना है गांधीजीનો जन्म पोरबंदर में थयो हतो। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। यहाँ पूछा है गांधीजीनो जन्म कया थयो हतो? आंसर देंगे हम, गांधीजीनो जन्म पोरबंदर में थयो हतो। गांधीजी विलायत गई शू भड़िया? अब गांधी जी विलायत गए थे तो कौन सी पढ़ाई पढ़े थे? तो गांधी जी विलायत गई वकीलात बढ़िया। उन्होंने वकीलात यानी जो वकील होते हैं ना, उनकी पढ़ाई पढ़े थे। तो गांधी जी विलायत गई शू बढ़िया, तो आंसर लिखेंगे गांधी जी विलायत गई वकीलात बढ़िया। गांधी जी ये कई लड़त चलावी। अब गांधी जी जो लड़ाई चलाए थे, किसके लिए? गांधी जी ये भारत ने आज़ाद करवा लड़त चलावी। किसके लिए? भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो यहाँ पूछा है गांधी जी ये कई लड़त चलावी, तो हम लिखेंगे गांधी जी ये भारत ने आज़ाद करवा लड़त चलावी। गांधीजीનું अवसान केवी रीते थयु? अब गांधी जी का अवसान कैसे हुआ था, यानी उनकी मृत्यु? तो गांधी जी को जब गोली लगी थी तब उनकी मृत्यु हुई थी ना, तो हमें लिखना है गांधीजीનું अवसान गोली वागवाथी थयु। क्या है? गांधीजीનું अवसान केवी रीते थयु? आंसर आएगा गांधीजीનું अवसान गोली वागवाथी थयु। फिर से रिपीट करते हैं, गांधीजीનો जन्म कया थयो हतो? गांधीजीનો जन्म पोरबंदर में थयो हतो। गांधीजी विलायत गई शू बढ़िया? गांधीजी विलायत गई वकीलात बढ़िया। गांधीजीए कई लड़त चलावी। गांधीजीए भारत ने आज़ाद करवा लड़त चलावी। गांधीजीનું अवसान केवी रीते थयु? गांधीजीનું अवसान गोली वागवाथी थयु। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है, कौन माथी योग्य शब्द पसंद करी नीचे नी खाली जगह पूरो। अब यहाँ पर खाली जगह दी है और काउंट्स में दो दो वर्ड दिए हैं। जो वर्ड जो राइट वाक्य पे बैठता है उसे हमें खाली जगह पे लिखना है। फर्स्ट में दिया है महात्मा गांधीનું पूर्ण नाम खाली जगह करमचंद गांधी हतु। तो मैंने आपको बताया था ना, रोहनदास था कि मोहनदास था? मोहनदास था। तो हम ये मोहनदास को यहाँ लिख देंगे। महात्मा गांधीનું पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी हतु। क्या नाम था? मोहनदास। नेक्स्ट है, गांधी जी एक टूंकी खाली जगह पहनता था। तो गांधी जी क्या पहनते थे? पोतड़ी। तो यहाँ हम लिख देंगे पोतड़ी। आखो देश गांधी जी ने खाली जगहना नामथी ओळखे छे। राष्ट्रपति या राष्ट्रीय पिता? तो क्या था? राष्ट्रीय पिता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राष्ट्रीय पिता। फिर से रिपीट करें, खाली जगह में से जो शब्द वाक्य में मैच है वो हमें लिखना है। महात्मा गांधीનું પૂર્ણ નામ मोहनदास
करमचंद गांधी हतु। गांधीजीए टूंकी पोतड़ी પહેરતા હતા। આખો દેશ ગાંધીજીને રાષ્ટ્રીય પિતાના નામથી ઓળખે છે। खाली जगह कंप्लीट। नेक्स्ट है નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનની સામે રાઈટની અને खोटा विधाननी सामे रोंगनी निशान करो। अब यहाँ पर राइट रोंग दिया है। जो राइट है उस पर हमें राइट का निशान करना है और जो रोंग है हमें उस पर रॉन्ग करना है। फर्स्ट में दिया है गांधीजीनो जन्म विलायत में थयो हतो। गांधी जी का जन्म विलायत में हुआ था? नहीं, उनका तो यही पोरबंदर में हुआ था। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे हम रॉन्ग का निशान कर देंगे। गांधी जी दररोज सवार सांझ प्रार्थना करता। गांधी जी सुबह शाम प्रार्थना करते थे। यस, तो यहाँ पर आएगा राइट। वो सुबह शाम प्रार्थना करते थे। गांधी जी नो अवसान पड़ी जवाथी थयु। क्या गांधी जी का अवसान जब वो पड़ी जवाथी थयु? नहीं, तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा। उनका तो अवसान जो मृत्यु है वो गोली लगकर हुआ था, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम रॉन्ग का निशान कर देंगे। रिपीट करते हैं। गांधी जी नो जन्म विलायत में थयो हतो। रॉन्ग। गांधी जी दररोज सवार सांझ प्रार्थना करता। राइट। गांधी जी नु अवसान पड़ी जवाथी थयु। रॉन्ग। हमने ये चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा गांधी बापू के। अब गांधी बापू कैसे दिखते थे वो मैंने आपको बताया। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये सब क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया और खाली जगह में भी पूछा गया, लिखा ना। अब उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ। अब गांधी बापू कहाँ जाके अपनी पढ़ाई पढ़े थे? विलायत में। विलायत में उन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी थी? वकीलात की। जो वकील होते हैं ना, उन्होंने उसकी पढ़ाई करी थी। अब गांधी बापू अपना देश आज़ाद कराने के लिए जेल तक का चले गए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो मेरे देशवासी हैं, जो मेरे देश के लोग हैं, वो लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों का बहुत जुल्म था हम लोग पे। वो अपना एक एक काम हमसे करवाते थे और यहाँ तक कि वो सज़ा भी देते थे। कोड़े होते हैं ना, जिसे बेल्ट जैसा होता हैगा, लेकिन वो गोल मोटी सी रस्सी जैसा होता है, उसे कोड़ा कहते हैं। वो इंसानों पे चलाते थे वो लोग और उन्हें सज़ा देते थे और पूरे देश पे वो अपनी हुकूमत करते थे। वो चाहते थे कि पूरे देश पे उनकी हुकूमत हो और सब पे वो राज करें। तो गांधी बापू ने उनसे छुटकारा पाने के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। जब वो लड़ाई लड़ते थे तो जो अंग्रेज लोग हैं वो उन्हें जेल में बंद कर देते थे, लेकिन फिर भी गांधी बापू को दिल में अहद कर लिए थे, यानी ठान लिए थे कि नहीं, मुझे मेरे देश के लोगों को अंग्रेज़ों की आज़ादी से बचाना है, उन्हें आज़ाद कराना है। तो उन्होंने हिम्मत करी और अपने देश को आज़ादी दिलवाई। देश आज़ाद होने के बाद गांधी जी को गोली लगी और वो मृत्यु हो गई उनकी। तभी से सब लोग उन्हें क्या मानने लगे? राष्ट्रीय पिता मानने लगे।
और गांधी जी कैसा ड्रेस पहनते थे उसके बारे में बताया है। गांधी जी एक धोती होती है ना, वैसी धोती पहनते थे। गांधी बापू को तो नोट में भी देखे होंगे, हर नोट में गांधी बापू आते हैंगे। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने देश को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद करवाया था।